हेलो दोस्त, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? जैसा कि आपको पता है कि आज है 18 अप्रैल, तो मैं यहाँ पे 15 से लेकर 18 अप्रैल के करंट अफेयर्स कवर करूँगा, क्योंकि 2-3 दिन से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा था। ठीक है, तो आइए 15 से लेकर 18 अप्रैल के कुछ जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है मैं उनको वन बाई वन करके बता देता हूँ। ठीक है, मैं वीडियो क्यों नहीं डाल पा रहा था, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि अभी अतीक अहमद की खबर आपने सुनी होगी, जो इलाहाबाद में इनको मार दिया गया है। ठीक है, इनकी हत्या कर दी गई इलाहाबाद में। ओके, तो इनकी वजह से जब इन किलिंग हुई तो इंटरनेट ब्लॉक कर दिया गया था इलाहाबाद से, और मैं इलाहाबाद से वीडियो अपलोड करता हूँ। तो जिससे कि इंटरनेट सर्विस ब्लॉक थी, जिसकी वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। और ये है अतीक अहमद, है नहीं थे अभी फ़िलहाल। तो ये इनका जन्म देखिए इलाहाबाद में ही हुआ था, और ये आपका 5 बार विधायक रह चुके हैं। ठीक है, 5 बार विधायक रह चुके हैं और 1 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके हैं। और ये समाजवादी पार्टी से जुड़े थे, और ये ऑल इंडिया जो मजलिस पार्टी है, ठीक है, उससे भी इनका नाता था। ठीक है, जिसके संस्थापक ओवैद्दीन जो ओवैसी जी हैं, उनको माना जाता है। तो इनके ऊपर कई सारे चार्जेस थे। ठीक है, कई सारे केसेस के चार्जेस थे, 100 से ज़्यादा, और ये जेल में रहते हुए भी चुनाव जीत जाते थे। तो एक तरह से इनको एक गैंगस्टर कहा जाता है, और इनकी हत्या भी फिलहाल हो गई थी, जिसकी वजह से इंटरनेट ब्लॉक था। मैं इसी की वजह से वीडियो नहीं डाल पा रहा था। फिलहाल वो सब बातें छोड़ते हैं और चलते हैं अपने करंट की तरफ। देखिए यहाँ पे करंट निकल के सामने आ रहा है कि जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ये हैं जो बाइडन जी वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 2022-23 में, 2022 और 23 में, ये इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। 2022-23 में भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के सामने आया है। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है भारत का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर बन के सामने आया। सेकेंड पोजीशन पे कौन हो गया? चीन हो गया। तो ये रही न्यूज़, और ये रहा स्टेट ऑफ अमेरिका वर्ल्ड के मैप में, और यहाँ पे है चीन, ये अपना सुंदर भारत। नेक्स्ट, अभी है 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जा रहा है। विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जा रहा है 17 अप्रैल को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि जो डॉक्टर स्नेबेल, ठीक है, फ्रैंक स्नेबेल थे, उनके जन्म दिवस के रूप में 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। और इन्होंने अपना सारा जीवन हीमोफीलिया के उपचार और उसको समझने में लगा दिया था। इसलिए 17 अप्रैल को इनके जन्मदिवस के अवसर पे वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट किया जाता है, जिसके तहत लोगों को जागरूक किया जाता है। जो इस बीमारी से ग्रसित होते हैं उनकी हेल्प भी की जाती है। और हीमोफीलिया की बात करें तो ये ज़्यादातर पुरुषों में ही होता है। मैंने ये नहीं कहा कि महिलाओं में नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर ये पुरुषों में होता है। ठीक है, तो ये देखिए, अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, ठीक है, नॉर्मल व्यक्ति अगर उसको चोट लगती है, ठीक है, अगर उसको चोट लगती है तो उसके खून का थक्का बन जाता है, क्लॉटिंग हो जाती है, ठीक है, कुछ समय बाद, और वो हेल्दी हो जाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जो हीमोफीलिया से ग्रसित है, अगर उसको चोट लगती है, ठीक है, तो उसका जो ब्लड क्लॉटिंग है वो जल्दी नहीं होता है, उसका रक्त ज़्यादा निकलता रहता है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट न्यूज़ है कि सूडान में अभी गृह युद्ध चल रहा है। तो वहाँ पे सेना जो है और अर्धसैनिक बल है, उनके बीच झड़प जारी है, और वहाँ पे लगभग 100 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। ठीक है, वहाँ पे गृह युद्ध चल रहा है सूडान में। तो ये सूडान की लोकेशन, यहाँ पे नॉर्थ सूडान हो जाता है, ये साउथ सूडान हो जाता है। ठीक है, और यहाँ बीच में अबेई के क्षेत्र है, जहाँ पे गृह युद्ध जारी है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी एक वायरस चर्चा में था जिसका नाम है एप्स्टीन बार वायरस, जिसे EB भी कहा जा रहा है। ठीक है, इसको कैंसर के कारण के रूप में माना जा रहा है। ठीक है, कैंसर के कारण के रूप में माना जा रहा है। ये देखिए, जीनोमिक खामियों के जरिए ल्यूकेमिया पैदा करने वाला ओंकोजीन जो होता है उसको ये सक्रिय कर देता है। ये वायरस क्या करता है, जो ओंकोजीन होता है हमारे बॉडी में, उसको सक्रिय कर देता है, जिससे कि ल्यूकेमिया नामक कैंसर हो जाता है। ल्यूकेमिया जो ब्लड कैंसर होता है वो हमारे अंदर डेवलप करने लगता है। ठीक है, और ये कैसे डेवलप करता है? क्योंकि जो ट्यूमर को नियंत्रित करने वाली सेल्स जो होती हैं हमारे अंदर, उसको ये वायरस क्या करता है, ख़त्म करने लगता है। ठीक है, और ये फैलता कैसे है? तो ये फैलता है जैसे कि जब व्हेन पीपल किस शेयर ड्रिंक, ठीक है, जो जूठा लोग खाते हैं, ठीक है, शेयर करते हैं, ये तमाम तरीके से फैलता है। एक तरह से बोल सकते हैं ये ट्रांसमिट होता है। ओके, तो EBV वायरस को आप ध्यान रखेंगे, ये कैंसर का कारण इसको बताया जा रहा है। अभी हाल ही के रिसर्च में ये सामने आया। तो एप्स्टीन बार वायरस अभी न्यूज़ में था। नेक्स्ट, अगली न्यूज़ आपकी निकल के आ रही है कि अभी आपको पता है कि G20 की समिट भारत में हो रही है, क्योंकि G20 की अध्यक्षता भारत इस बार कर रहा है। ठीक है,
तो अभी 100वीं समिट भारत ने किया है वाराणसी में। कृषि जो चीफ वैज्ञानिक है, कृषि से संबंधित जो चीफ वैज्ञानिक है उनकी मीटिंग हुई है वाराणसी में। तो ये 100वीं मीटिंग थी, इसलिए चर्चा में था, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, इसकी थीम है G20 की 2023 की, याद रखेंगे। अगली न्यूज़ है कि ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट जो होने वाली है, ठीक है, ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 का, ये होगा 20 से 21 अप्रैल न्यू दिल्ली में, ठीक। तो ये भी अभी अनाउंस कर दिया गया है, तो मैं इसको बता दिया आपको। ग्लोबल बुद्धिस्ट समिट 2023 कहाँ होगा, तो न्यू दिल्ली में होगा। ओके, नेक्स्ट। अभी जो हमारी राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो राष्ट्रपति जी हैं जो 18 से 21 अप्रैल तक हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। इससे पहले वो अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर गई थी, असम के दौरे पर गई थी, तो वहाँ से अब ये जाएंगी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश संबंधित एक वहाँ पे नेशनल एकेडमिक ऑफ ऑडिट एंड अकाउंट्स है, उसको भी ध्यान देंगे आप कि पूछे कि नेशनल एकेडमिक ऑफ ऑडिट ऑफ अकाउंट्स कहाँ है, तो वो हिमाचल प्रदेश में, वो ये वहाँ भी जाएंगी। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी, वो भी हिमाचल प्रदेश में, तो वहाँ का भी इनको दौरा करना है, ठीक है। ये हमारी देश के राष्ट्रपति महोदय हैं। नेक्स्ट, अगली न्यूज आपको निकल के सामने आ रही है कि एक स्कीम चलाई जा रही है PTPNER करके, PTPNER। तो NER का मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन, P का मतलब प्रमोशन करना है, T का मतलब ट्राइबल, P का मतलब प्रोडक्ट, ठीक है। जो ट्राइबल के प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, ये देखिए, ये ट्राइबल के जो प्रोडक्ट्स हैं इनको प्रमोशन करने के लिए PTP नॉर्थ ईस्ट रीजन योजना का शुभारंभ किया गया है मणिपुर में। ओके, तो इस PTP योजना का ध्यान रखेंगे आप, जिससे कि वहाँ पे जो जनजाति हैं उनसे संबंधित जो उत्पाद हैं उनको खरीदना, बेचना, ठीक है, और उनको प्रमोट करना, ये इस योजना का उद्देश्य है, जिससे उनको आर्थिक लाभ हो सके। अगली न्यूज़ है कि S जयशंकर साहब हैं, अभी वो अफ्रीका के दौरे पर गए हैं, ठीक है। अफ्रीका ये जो कॉन्टिनेंट है आपका, वहाँ के दौरे पर गए हैं। अभी उन्होंने युगांडा वो गए, जहाँ की राजधानी कंपाला है। फिर वो मोजाम्बिक गए, जहाँ की राजधानी मापुटो है। फिर इथियोपिया भी वो गए, जहाँ की राजधानी अदिस अबाबा है, ठीक है। तो ये 6 दिवसीय यात्रा पर निकले हैं अफ्रीका में। ओके, तो अभी न्यूज़ वहाँ से निकल के सामने आई कि वहाँ पे उन्होंने बूजी पुल का उद्घाटन किया है मोजाम्बिक में, ठीक है। बूजी पुल जो भारत के द्वारा बनाया जा रहा है उसका उद्घाटन किया है। और ये वहाँ पे एक जो भारत के द्वारा ट्रेन डेवलप की गई, जैसे कि विदेश मंत्री ने मोजाम्बिक में मेड इन इंडिया ट्रेन में यात्रा की। तो प्रधानमंत्री ने इस प्रगति की सराहना की है, ठीक है, कि हमारा जो रिलेशन है अफ्रीकन देश के साथ अच्छा हो रहा है, ठीक है। तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे। ये रहा लोकेशन मोजाम्बिक का, ये है युगांडा, और ये है इथियोपिया, और यहाँ है मेडागास्कर, ठीक है। नेक्स्ट, अगली न्यूज़ है आपकी कि ये पद्म अवार्ड 2023 से सम्मानित है प्रेमजीत बारिया, ठीक है। इनका जिक्र प्रधानमंत्री जी ने किया कि प्रधानमंत्री ने कहा कि पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित श्री प्रेमजीत बारिया द्वारा प्रस्तुत कलाकृति को साझा किया इन्होंने। तो इनका नाम सामने आया, प्रेमजीत बारिया, इनको पद्मश्री मिला था। और ये क्यों चर्चा में थे, क्योंकि इन्होंने जो दीव जो है, दमन एंड दीव, वहाँ पे कुछ जो मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक विरासत है, उनकी पेंटिंग्स इन्होंने बनाई और उसको अनवील किया, जिससे कि वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। इस बात को लेके प्रधानमंत्री जी ने इसकी सराहना भी की। और अभी आपको पता है कि 91 लोगों को इस बार पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 6 लोगों को पद्म विभूषण मिला था, ठीक है। और आपका टोटल 106 लोगों को ये अवार्ड दिया गया था, ठीक है, पद्म अवार्ड, जिसमें से पद्मश्री अवार्ड पाने वाले एक प्रेमजीत बारिया जी भी थे, इनको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि वानसोई की महिलाओं को, वानसोई आपको मिलेगा नागालैंड में, पहली बार मोरंग में प्रवेश करने की अनुमति मिली है। तो ये एक अच्छी पहल है, ठीक है। मोरंग क्या होता है, एक सामाजिक संस्था। अगर पूछेगा मोरंग क्या है, ठीक है, तो ये एक सामाजिक संस्था होती है जहाँ पे अविवाहित नागा पुरुष जनजाति के रीति रिवाजों और परंपराओं के बारे में जाना जाता है, ठीक है। जो अविवाहित पुरुष होते हैं, जो नागा पुरुष हैं, वो उस संस्था में जाते हैं, यानी कि उस घर में, जैसे कि ये घर टाइप का रहता है मोरंग, उसमें जाते हैं। और जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको इन युवाओं को जिनकी शादी नहीं हुई है, तो उनको धार्मिक प्रथा, लोक संगीत, गीत, लकड़ी की नक्काशी, बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं और बताते हैं। तो वो होता है मोरंग। उसमें महिलाओं के जाने के प्रवेश में
को मतलब उनको जाने से बैन किया गया था, लेकिन हाल ही में अब महिलाओं का भी प्रवेश से बैन हटा दिया गया है। ठीक है, बैन हटा दिया गया और महिलाएं भी अब मोरंग में जा सकती हैं, तो ये एक अच्छी पहल है। तो ये नागालैंड से संबंधित है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखिए प्रधानमंत्री ने नागालैंड के वंसोई गांव के लोगों की प्रशंसा की, क्योंकि अब प्रधानमंत्री ने प्रगतिशील लैंगिक नीतियाँ अपनाने के लिए नागालैंड के वंसोई गांव की प्रशंसा की। और ये है मैप में आपका नागालैंड। ठीक है, तो इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ समझ निकल के सामने आ रही कि सबसे बड़ी जो कंपनी है, मतलब ये प्राइवेट सेक्टर में कह सकते हैं, यूएसए की जो स्पेस एक्स है। ठीक है, ये सबसे बड़े रॉकेट का परीक्षण करने जा रही है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको पोस्टपोन कर दिया गया कुछ खराबी के कारण। ठीक है, तो अगर सबसे बड़ा रॉकेट पूछे तो उसका नाम है स्टारशिप, और उसको कौन बनाया? स्पेस एक्स। उसको स्पेस एक्स ने बनाया, और स्पेस एक्स किसका है? एलोन मस्क का है। और एलोन मस्क की चर्चा में रहते हैं क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर आदमियों की लिस्ट में इनका नाम शामिल है। और अभी आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, चैट जीपीटी। तो चैट जीपीटी का जो ह्यूमनॉइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट था वो भी इन्हीं का था। ठीक है, तो आप सबसे बड़े अगर रॉकेट की बात की जाए तो स्टारशिप का आप नाम याद रखेंगे। ये देखिए स्टारशिप है एलन मस्क का जो स्पेस एक्स कंपनी है, और ये नासा के रॉकेट है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये साइज में भी बड़ा है, और ये अगर सफल होता है तो भविष्य में चंद्रमा में तो लोग जा ही सकते हैं। ठीक है, अंतरिक्ष यात्री उसके साथ ये मंगल ग्रह पे भी जा सकते हैं और उसके आगे भी जा सकते हैं इस यान की मदद से। ठीक है, अब ये कौन न्यूज़ निकल के सामने आई कि 19 साल की, ठीक है, नंदिनी गुप्ता हैं जो राजस्थान से बिलोंग करती हैं। ठीक है, ये मिस इंडिया बन गई हैं। ओके, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। राजस्थान की जो नंदिनी गुप्ता है, मिस इंडिया का खिताब इनको ताज इनको पहनाया गया। ओके, और अब ये क्या करेंगी, यूएई में जो आयोजित होने वाला है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता उसमें भाग ले पाएंगे, क्योंकि जो मिस इंडिया जीतता है वही वो रिप्रेजेंट करता है देश को मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता में। ओके, तो यूएई में होने वाला है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता, उसमें ये भाग ले पाएंगे। ठीक है, तो ये रही कुछ न्यूज़ जो 15 से लेकर 18 अप्रैल के बीच की थी। ठीक है, जो मैं बता दिया था किस कारण से मैं नहीं डाल पाया था, तो अभी मैं जल्दी बता दिया हूँ। बाकी मैं और जो वीडियो है उसको मैं अपलोड करूँगा। ओके, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।